हो गया। अब लिखो डेफिनेशन रिलेटिव परमिटिविटी। अगर आपको याद है एक टर्म था रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या रहता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर की डेंसिटी रेफरेंस रहती। तो यहाँ पे क्या आता है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इसको बोलते हैं इप्सिलॉन आर, या फिर इसको ही बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलॉन आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो ध्यान से सुनो बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहता? परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। दिस इप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, एंड दिस इप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम, दोनों वैलिड है, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, अब यहाँ से दो चीजें हो जाती, इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट के या इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर। समझते हो? इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट के, इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर। सबका मतलब क्लीनली समझ आना चाहिए। व्हाट इज इप्सिलॉन? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। व्हाट इज इप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ। व्हाट इज के? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट वो अलग है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के कैपिटल के का डिफरेंस है। ये इप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। समझ आ गया? मतलब अब हमारे पास ध्यान से सुनो तीन लॉ बन गए, तीन लॉ बन गए। पहला लॉ फॉर एयर, ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। नंबर 2 फॉर मीडियम, फॉर मीडियम क्या बना? F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इप्सिलॉन को क्या बोलेंगे आप? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मानते हो? इप्सिलॉन नॉट के, वो के ये के अलग है, उस झमेले में मत फंसो। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू, ये फॉर मीडियम, फॉर मीडियम F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बोलो इसमें कोई गुंजाइश है क्या नहीं समझने की? देखो एकदम सिंपल सिंपल क्लीनली सारी चीजें मैंने आपको बता दी। के क्या होता है, इप्सिलॉन आर क्या होता है, फिर कैसे आता है, क्यों आता है, डेफिनेशन से सारी चीजें क्लियर होगी। ओके, कॉपी करो फास्ट। एक बात बताओ, किसी भी वेक्टर को अगर आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? किसी भी वेक्टर को अगर आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या मतलब होगा? उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। वेक्टर को अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। अब इसके बाद हम जो लेने वाले हैं ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीज है। डीसी पांडे में अलग दिया है, एररलेस में अलग दिया है, सब जगह अलग दिया है। मैं आपको एक सेंट्रल थीम समझा देता ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। दोनों सही है अपनी जगह। क्या है मैं लिखवाता हूं, लिखो। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो। मान लो हमारे पास एक प्लस चार्ज है Q1 और ये दूसरा प्लस चार्ज है Q2। फोर्स कैसा होता है? सेंट्रल, दैट इज एक्टिंग अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ वन चार्ज विद सेंटर ऑफ अदर चार्ज। जरा ध्यान से देखना बेटा, ये जो Q2 चार्ज है Q1 पे फोर्स लगाएगा, कैसा? इसको ढकेलेगा। Q2 चार्ज Q1 को ढकेलेगा, बिकॉज पॉजिटिव है ना, तो ये इधर ढकेलेगा। तो इसको मैं बोलूंगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। F12 मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। बात समझ आई? अब ये ना F12 कोई लोग इसको F21 बोलते हैं। नाम बदलने से उसका नेचर बदलेगा क्या? नहीं।
कुछ बुक में F12 नाम दिया, कुछ बुक में F21 नाम दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो F12 मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अगर मैं इसको F21 बोलता हूं तो क्या इसका नेचर बदलेगा? नहीं, फिर भी फोर्स वही रहेगा। ओके, अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, जैसे इस चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया, वैसे ही ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा? इस डायरेक्शन में। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? F किस पे लगाया? 2 पे। कौन लगाया? 1। सही है, तो इसको बोलेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब बड़ी मजेदार चीज है, ध्यान से सुनो। मान लो कि ये R है, तो यहां ना बेटा दो तरह के डायरेक्शन बनते हैं, एक ये डायरेक्शन, दूसरी ये डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का नाम रखने का भी अपना अपना फैशन होता है। अगर मैं इस डायरेक्शन को बोलूं तो इसको मैं बोलता हूं कैप वेक्टर R। कैप वेक्टर R देख कहां से रहा हूं मैं? 2 से। किसको? 1 को। कैप वेक्टर R21, कैप वेक्टर R21 ऐसे याद रख सकते हो, यहां 1 2 तो यहां 2 1। अच्छा, इस डायरेक्शन को क्या बोलूंगा मैं? कैप वेक्टर R, यूनिट वेक्टर है। कहां से देख रहा हूं? 1 से। किसको? 2 को। समझ आ गया? तो यहां लिख लेते हैं हम R21 यूनिट वेक्टर फ्रॉम, बोलो, यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। देखो ना R21। अच्छा, इसको मैं R12 बोलो तो क्या ही बिगड़ जाएगा? नाम तो कुछ भी रख सकता हूं, नाम बदलने से नेचर बदलेगा क्या? नहीं, जो रखा है वो अंदर रख दूंगा फिर उसमें। ओके, अच्छा दूसरा क्या है? R12, ये क्या है भाई? यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। सही है। अब मुझे ना ये लिखना है क्या? F12 वेक्टर, ये क्या आएगा? K तो एक स्केलर चीज है भाई। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट K होगी अगर वो मीडियम है, और एयर है तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होगा। वो इश्यू है क्या? नहीं, वो हम समझ गए कि इप्सिलॉन नॉट कब आएगा, इप्सिलॉन नॉट K कब आएगा। तो इसको 1/4 पाई इप्सिलॉन, इसमें कोई वेक्टर है क्या? नहीं। अच्छा, Q1 Q2 क्या चार्ज वेक्टर होता है? नहीं। डिवाइडेड बाय R², ये भी वेक्टर है क्या? नहीं। बताओ ये किस डायरेक्शन में है? R12। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? R21 क्या? सही है। अच्छा, अब बड़ा मजा आएगा। मान लो एक हाथ चार्ज निगेटिव हुआ तो इधर की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं पुट चार्जेस विथ साइन। चार्जेस साइन के साथ रख दो, अपना काम हो गया, सेपरेट लॉ लिखने की जरूरत नहीं। मान लो दोनों निगेटिव चार्ज है तो यहां पे क्या आएगा? -Q1 -Q2, माइनस माइनस प्लस, फिर भी डायरेक्शन यही रहेगी। अबे दोनों माइनस है तो फिर भी रिपेल करेगा, दोनों प्लस है तो फिर भी रिपेल करेगा, एंड एक प्लस है एक माइनस है तो अटैक करेगा। तो अगर ये डायरेक्शन R21 है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो अल्टीमेटली क्या होगी? ये होगी। समझ आ गया? तो अगर एक प्लस एक माइनस है तो एक प्लस Q1 आएगा, एक माइनस Q2 आएगा, तो ऑटोमेटिक ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। अच्छा, अब बोलो F21 इसका क्या मतलब है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R² R12। इसका क्या मतलब है? यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, क्योंकि ये फोर्स किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ये फोर्स किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। क्लियर? कॉपी। अरे उमेश बाबू, वो शक्तिमान को पानी लेके बोलना पीने। क्या बोलते फिर? किधर से आए? हाँ, बारिश डाकली। कौन से कोचिंग में थे पहले? हाँ, बयास, प्रयास। तुम रे? प्रयास। इधर कहीं फिर काय का प्रयास कर रहे थे वहाँ? प्रयास जेई की कोचिंग है क्या? नीट की है? दोनों की? तो इधर कहीं तुम कहीं पैसे में बोलो, फीस मांगे देगा। क्या नाम है तेरा? हाँ, मोइज। आगे सैयद, सोहम, गवारे, गवई। तू कहाँ से है? प्रयास। अरे सब प्रयास वालों को ला लेके। तू कहाँ से है? मुंगूस। प्रयास। अरे सालो कुछ भी करते रहते यार। इधर क्यों आए फिर? उधर ही पढ़ने का। अरे इधर ला पानी ला। पानी रखते जाना भाई, प्यास लगती पड़ेगा। कोटेशन आगे। ये बायो वाले हड्डियाँ पड़ा रही है।
ह्यूमरस, अल्ना, कैल्पल, क्या क्या ये हड्डियाँ खाने में मजा आती है, पढ़ने में नहीं। प्रयास। हो गया, नेक्स्ट लिखो। अब इसका जो सोल्यूशन है ना, ये कंफ्यूजन दूर किया है एच सी वर्मा की बुक में, बहुत अच्छे से किया है इन्होंने। लिखो कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ